गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आइए। चैनी का बुक निकालो और निकालो इसका लेसन 14 क्रांतिकारी अध्यापक निकालिए और रीडिंग कीजिए। सन 1913 अंत का या 1914 के आरंभ की बात है। स्थान टुंडला रेलवे स्टेशन। कानपुर की ओर से आने वाली गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं आई थी। मैं बेंच पर बैठा कुड़कुड़ा रहा था। आगरा से संगम पर आ गया था। हाथरस जाना था। एक और महाराज इसी बेंच पर आकर बैठ गए। बेचारा कुछ दुबला था। मूछे पानी लंबी घनी लंबी, सिर पर वो आंखें बहुत पैनी। बैठने के साथ ही एक क्षण बोला, मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने यूं ही कहा, देखा होगा, मैं क्रिकेट हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ, शायद किसी मैच में देखा हो। वे हंस पड़े। इतने हंसी में देख करके चकित हुए। मैंने सोचा कि क्रिकेट टीम का कप्तान तो रहा है, परंतु ये लग नहीं रहा है ऐसे दो चार शब्दों से जाना जा सकता है। शायद इसी पर हंस रहे हो। हाँ, मुंह फेरा तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर अपना आश्रय पूछा शब्द किया। आप कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन चल्लाल। जी हाँ, मैंने आपको साहित्य में देखा है। साहित्य में? ये तो कोई हिंदी प्रेमी जान सकते हैं। मेरे विवेक से कुछ सीध पड़ता। आपका शुभ नाम? आगे बच्चों। हाँ, अभ्यास अध्यापक ऐसा सोच करके मैंने पूछा, आप कोटला में बालकों के साथ हिंदी और गणित पढ़ाते हैं? जी हाँ। और आप उन्हें अंग्रेजी? जी। आपका नाम तो सुना है, दर्शन आज हुए हैं। वे फिर हंसते हुए बोले, खंडवा से आने वाली ऐसे तमाम रचनाएं पढ़ी है। अपना प्रकाशित होने वाला स्वदेश बंधन भी है। आपके से सोच में कभी निकालते हैं, उन्हीं से मैं देख लूँगा। ये मेरी और उनकी एक प्रथम भेंट थी। फिर तो हमारा साबिका हुआ और एक दूसरे में निज भाइयों की तरह रहने लगे। कुछ समय उपरांत कोटला में एक कोठी में मैंने उनसे ऐसा मिला कि अध्यापक जी की ऐसी बात सुन करके वो नहीं रह गया। उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, हिंदी मिडिल क्लास पास थे, साहित्य के गहरे जानकार, इस पर वे घोर क्रांतिकारी भी थे। मुझे आश्चर्य होता था। उनका ये रूप कुछ समय पश्चात मेरे सामने आया। मैंने बच्चों को उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोटला में बुलाया। राजा और उसके दो भाइयों के बच्चे थे। राजा साहब के दोनों भाई सरकारी नौकर थे। एक दिन झिझक टूटी। आपका संबोधन हुआ। तुमने ऐसा क्यों आप पूछा? तुमने सबसे पहले कब और कहाँ लिखा था? उन्होंने एक दिन पूछा। सबसे पहले 1905 में छोटे छोटे 3 नाटक ऐसे डिब्बे थे। इंडियन रेस इलाहाबाद को भेज दिए और वहाँ से एक स्वरूप पुरस्कार 50 रुपए का आ गया। ऐसा देख करके वो रबड़ी मलाई और खा करके आगे बढ़े। अकेले ही सब बड़े खाऊ जी हुए थे। नहीं भाई, बोर्डिंग में सहपाठियों से अधिक खरा टूटी की थी। हाँ हाँ हाँ, हंसने लगे। फिर बाद स्पष्ट। इसके बाद 1908 में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा और कुछ समय उपरांत ये नाटक जिसे सरकार ने छापते ही जब्त कर दिया। हाँ हाँ, ये घटना सुनाओ। देखो, पूरी सुनाता हूँ, कुछ छिपाना मत। तुमसे नहीं छिपाऊंगा। नहीं, कभी नहीं। नाटक का नाम सेनापति अव्वल था। मैंने उससे ऐसा सीखा था कि देशद्रोही का चाहे जैसे भी मार डालो, कोई बात नहीं, पाप नहीं है। लखनऊ के नवल किशोर प्रेम में छपाई तुरंत मैंने ऐसे देखा और वो पकड़ा गया। परंतु जिला मजिस्ट्रेट के मुकदमा चलाने पर केवल एक आगाही थी कि मैं तुम्हें ऐसे भेज दूंगा। यद्यपि सरकार ने जेल भेजने का ये अधिकार दिया था, लेकिन वो ऐसा किया कि जिससे पुलिस को निगरानी में रहा। अध्यापक जी ने हंसते हुए मुझे शाबाशी दी। वाह भाईजान, ये भी खूब रही। 2 बरस के लिए जेल जाने वाले को एक अच्छा होता। हंसी के फव्वारे के बाद उन्होंने अपनी बात खोली। मैं तो क्रांतिकारी हूँ। मैं मानता हूँ कि परदेशियों की शासन व्यवस्था हाथ जोड़ कर नहीं हटाई जा सकेगी। कुछ और ऐसे ही संभव है।
वे तो संगठन खड़ा कर रहे थे और ये मामूली हुआ। मैं सब आगरा कॉलेज में कानून का अध्ययन कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए झांसी आया, बाकी समय कोटला में बना रहता। वहीं अध्यापक रामवत का अटूट योग रहा, अटूट संग मिला। मैं बहुत भावुक था। कभी कभी तो अंग्रेजों के हुकूमती बुराइयों पर और देश की लाचारी में तक रो पड़ता था। उसके भीतर अपने लोगों के प्रति इतनी अधिक सहानुभूति थी कि गरीबों के लिए उसने प्राण तक दे डालने के लिए तैयार थे। 1914 में अगस्त में हम दोनों आगरा में थे। शहर से कोटला कोठी के लिए आ रहे थे। तभी हरी निर्मल और नायक ऐसे देखने में आया। अपाहिज के सड़क किनारे खड़ा था। उसकी कमर में एक बड़ी चिथड़ा थी था कि उन्होंने ऐसा अपना देख करके साफा उतार कर उसके ऊपर डाल दिया। आगे बच्चों, कोठी पर पहुंचते ही सभी लोग ऐसे चिल्लाए, तब पिताजी ने भेजा है उसमें से ऐसा देख करके, बहुत बीमार है वो, तुरंत चले आओ। दुनिया में मैंने ऐसे बहुत कुछ देखा, लेकिन इस प्रेम की कहानी माता से पाया। मैं घबरा गया, रो पड़ा। रामरत्न जी बोले, ये क्या, तुम अपनी बड़ी माता भारत माता को भूल गए? मैंने समझने की बात चेष्टा की और उस दुलार में मुझे आश्रय दिया। बहुत लोगों ने मेरा परिचय उन्हीं के द्वारा हुआ था, तो बद्रीनाथ भट्ट की ओर से और श्री कृष्णलाल पालीवाल जी उन्हें क्रांतिकारी संगठन में थे। मैं 1916 में कानून की परीक्षा देकर झांसी चला गया। 1917 में अध्यापक जी ने लखनऊ में भेंट हुई। कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल में ये दल के साथ आए और किसानों पर ऐसा कहने लगे। जैसे ही अंग्रेजी में काम शुरू हुआ, अध्यापक जी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अभी मैं उनका दल ऐसे हिंदी में बोलो। बहुत देर तक ये सततन चलता रहा और सब पुकारने लगे। मोहम्मद अली खन्ना भी कांग्रेस अधिवेशन में आए थे, जिन्होंने अंग्रेजी में शुरू किया बोलना और अध्यापक जी प्रबल स्तर में बोले, हिंदी। चिन्ना नहीं माने, बैठने लगे तो अध्यापक जी ने फिर उनसे तेज में कहा, भाषण के दौरान खिन्नता महात्मा गांधी का हवाला देने के लिए उनके नाम से कुछ मिस्टर का प्रयोग किया। अध्यापक जी भी ऐसा सुनकर के महात्मा गांधी कहने लगे। जिन्ना मान गए, उन्होंने महात्मा गांधी की ही से कहा। फिर वो जीवन शौकत अली ने मोहम्मद अली के साथ जिक्र आया और जन्ना ने मिस्टर शब्द भी साथ में लगाया। अध्यापक जी ने कहा, मौलाना साहब, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शकील अली। जिन्ना नहीं माने, अपनी जिद का देखते रहे। अध्यापक जी ने ज़्यादा जिद नहीं की। कुछ समय उपरांत झांसी में हुआ है अध्यापक की मैनपुरी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हो गए और वो धीरे लगन में आ गए। अध्यापक रामरत्न की भारत माता की जय उन आंसुओं से सपूतों से में से है। उनका योगदान राजनीति और साहित्य दोनों में अमर रहेगा। बच्चों, आपका रीडिंग क्लासेस 14 पूरा हुआ और कल आपको एक्सरसाइज और आगे बताते हैं। ओके, बाय बच्चों।